कंसेप्ट है फ्लेक्स। नाम सुने हो क्या आप लोग? फ्लेक्स क्या होता है? किसी ने नाम सुना है? उससे क्या होता है? फ्लेक्स, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इस फ्लेक्स के थ्रू हमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू आप कोई भी आप डिव लेते हैं और उसमें जो भी आप कंटेंट आप लिखते हैं उसको अलाइनमेंट वगैरह करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप फ्लेक्स नहीं यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उस चीज को आप कर तो सकते हैं बट उसके लिए आपको कोडिंग बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। और जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे जब आप काम करेंगे तो ये फ्लेक्स आपको काफी हेल्पफुल आपको डेफिनेटली लगेगा। तो कैसे क्या सब चीजें होगा देखते हैं, कोडिंग के थ्रू समझते हैं, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। इसका थ्योरी पार्ट में ज्यादा टाइम पास ना करें, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि डिव के अंदर में हम मैं बॉडी में एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। इस डिव का नाम हम कुछ देते हैं, यानी क्लास एक ले लेता हूँ। क्लास का नाम मैंने दे दिया कंटेनर, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। और इस डिव के अंदर हम कुछ और भी डिव लेंगे। और अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ शॉर्टकट कीज बताया था कि अगर आपको बहुत सारे डिव लेना हो और उसका क्लास भी रखना हो, उसका आईडी भी रखना हो, तो कुछ शॉर्टकट कीज बताया था। आई होप कि आप लोगों को रिमेम्बर होगा, बट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उस चीज को लिखा जाएगा। डिव लिखना है डॉट, मान लीजिए कि मैंने इसका नाम दे दिया आइटम। इसके बाद यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्या, डिव आइटम डॉट लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास बनेगा जिसका नाम होगा आइटम। और दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा क्या, हैश, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, हैश मैंने यूज किया है। और इस हैश के बाद फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है आइटम। इसके बाद डैश देना है, डॉलर साइन आपको नंबर इंडिकेट करेगा और आप कितना चाहते हो, आप 4 5 6 7 10 जितना आप चाहते हैं उतना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लो मैंने 10, आप देख सकते हैं कि आपका काम कितना आसान कर दिया है, राइट। डिव क्लास का नाम, आप यहाँ पे आप जानते हैं कि क्लास का मतलब क्या होता है कि आप सेम नाम का आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, बट आईडी सेम नाम का नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉलर लगा कर दिया है। और ये चीज मैं बता रहा था वहां पे भी इस चीज के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और आप लोग इसका यूज भी कर पाते होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने बना दिया, चलो इतना मुझे जरूरत नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पे 5 5 6 मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पार्ट तो ये चीज हो गया कि डिव क्लास कंटेनर, और उसके अंदर में हमने 6 और डिव हमने बना लिया है। और इस डिव का कुछ ना कुछ हम नाम दे देते हैं, ठीक है। आप में से कोई बता रहे हैं कि रिपीट करें, ऑलरेडी मैं इसके बारे में पूरा सेशन दे चुका हूँ, ठीक है। अभी रिपीट मैं क्या करूंगा, चलिए फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार। पीछे का सेशन अगर आप अटेंड नहीं करेंगे और आप तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट तो होगा ही होगा, ठीक है। मैंने बताया कि div डॉट आइटम, जो भी नाम देना चाहें, है ना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे हैश लिखना है, फिर मैंने आइटम, और यहाँ पे डैश, यहाँ पे आपको डॉलर देना है। और कितना आपको चाहिए, मुझे 6 चाहिए, तो यहाँ पे एंटर करें, कुछ इस तरीके से आ जाएगा आइटम 1 आइटम 2 3 4, जो भी आप नाम देना चाहें उस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर कुछ हम नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया, कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, फर्स्ट ब्लॉक। यहाँ पे हमने दे दिया सेकंड ब्लॉक। इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, इसका कुछ नाम वहां पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। 6 ब्लॉक हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। अगर इसका आउटपुट अभी अभी देखना चाहेंगे तो कुछ तो मैंने स्टाइलिंग किया नहीं है, तो सिंपल सा आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, बट मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं ओपन विथ लाइव सर्वर करते हुए, तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपको फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक इस तरीके से आपको दिखेगा। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल देख पा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग को ऐड करें और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सब चीजें हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या रखा, स्टाइल टैग ले लेता हूं, और इस स्टाइल के अंदर में सबसे पहले जो आप देखेंगे कि कंटेनर जो हमारे पास में है, इस कंटेनर में हमने क्लास यूज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम डॉट यूज करेंगे और यहाँ पे कंटेनर हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या रखा, हमने यहाँ पे जो कंटेनर हमारे पास था, हमने जो यहाँ पे नाम जो दिया हुआ था बस वही नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है। और इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज को हम सेट करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि कुछ हाइट यहाँ पे रख देता हूँ,
हाइट हमने दे दिया यहाँ पे 540 पिक्सल, और विड्थ देता हूँ, विड्थ में ले लेता हूँ परसेंटेज में, यानी पूरा स्क्रीन कवर हो जाए। और कुछ बॉर्डर में देता हूँ, बॉर्डर में दे दिया 2 पिक्सल, सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर हमें चाहिए। और आप देख पाएंगे आउटपुट, देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी एक बॉर्डर लग चुका है यहाँ पे, और विड्थ हाइट सब कुछ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जो नीचे जो हमने यहाँ पे जो क्लास क्रिएट किया है आइटम, और सभी का नाम मैंने सेम इसलिए रखा है क्योंकि हम इसमें कुछ चीजों को कॉमनली हम यूज करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि डॉट आइटम, और इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे। लाइक बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ कौन सा, पाउडर ब्लू कलर दे देता हूँ, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का बॉर्डर में डाल देता हूँ। मार्जिन 10 पिक्सल रखता हूँ, और पैडिंग हम 3 पिक्सल का पैडिंग रखते हैं, ठीक है। और ये सब क्या होता है आप जानते हैं, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर क्या होता है, बहुत डिटेल में बॉक्स मॉडल में मैं जब बता रहा था आपको, CSS में काफी डिटेल में बता चुका हूँ। अभी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, 4 5 6 कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखता हुआ आपको मिल जाएगा। लेकिन अब ये तो हम नॉर्मल तरीके से CSS के थ्रू इस चीज को कर सकते हैं बहुत ही आराम से, लेकिन बात ये है कि इसमें और भी कुछ चीजों को किया जा सकता है, और वो सब चीजें क्या होगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें अभी जिस तरीके से आउटपुट आ रहा है मेरा, ठीक है, इसमें हमने कुछ भी फ्लेक्स का चीजों का हमने यहाँ पे बिल्कुल भी हमने यूज नहीं किया हुआ है। ये नॉर्मल तरीके से हमने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो कंटेनर है ना, जिस कंटेनर के अंदर में आप जो देख रहे हो, ये बड़ा सा जो कंटेनर आप देख रहे हो, जिसका बॉर्डर का जो कलर है वो रेड है, और उसके अंदर में 6 हमने और ब्लॉक को रखे हैं। कंटेनर के अंदर में 6 ब्लॉक हमने रखे हैं। तो इस कंटेनर पे आते हैं, और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टीज को हम ऐड करेंगे, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले, और यहाँ पे हम यूज किया फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे हम यूज करते हैं तो आउटपुट आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। पहले और इसमें डिफरेंस क्या था, मैं थोड़ा सा फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूं। अभी मैं फ्लैक्स नहीं यूज कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि सभी जो है कुछ इस तरीके से, यानी हॉरिजेंटली सब इस तरीके से था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे फ्लैक्स यूज किया, डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड यहाँ पे किया, तो वो जो चीजें था आपको कुछ वर्टिकली कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ आपको दिखेगा। और इसमें आप कंटेंट आप लिख सकते हो, जैसा आप लिखना चाहें लिख सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। जस्ट मैं एक लेआउट आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो बहुत आराम से, जिसको करने के लिए आप नॉर्मल CSS के थ्रू करेंगे तो बहुत ही लेंथी कोडिंग लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे बहुत आराम से इस चीज को आप कर पाएंगे। अब डिस्प्ले फ्लेक्स जो था उसको रहने देते हैं, और उसके नीचे आते हैं, ठीक है। उसके नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्लेक्स डायरेक्शन एक आता है, फ्लेक्स डायरेक्शन। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बट हमने यहाँ पे यूज करेंगे, मैंने यूज किया यहाँ पे रो, ठीक है। रो आप लिखो या नहीं लिखो, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। जो अभी आप देख पा रहे हो ना कुछ इस तरीके से, ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे डायरेक्शन को रो रखा तो इस तरीके से आ रहा है, इसको कॉलम भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, कॉलम रख दिया। कॉलम रखने पे कैसा आएगा आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे एक आता है क्या कि जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन हमने इस तरीके से रखा, रो और कॉलम रखा, उसी तरीके से हमारे पास आता है रो रिवर्स भी आता है। अगर आप रो रिवर्स अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे क्या, कुछ इस तरीके से चीजों को आप देख पाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, अभी आप देखेंगे कि पहले क्या हो रहा था कि 1 2 3 4 इधर से स्टार्ट हो रहा था ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा। लेकिन अभी आप देखो ये 1 जो है एकदम बिल्कुल जो है राइट हैंड साइड में आ गया। यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड, नाम मैंने इसलिए दिया था ताकि आपको समझ में आए कि वो रिवर्स किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका जो है मैं ये सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ,
तो आप बेहतर तरीके से और इसको कर पाएंगे। यहाँ पे जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर तो दे दिया है, इसमें थोड़ा सा मैं विड्थ और हाइट में सेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे विड्थ हमने रखा यहाँ पे 200 पिक्सल हमने यहाँ पे दे दिया, 200 पिक्सल। और हाइट जो है वो भी मैं देता हूँ 200 पिक्सल दे दिया है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी आप सिंपल इस तरीके से समझें कि मैंने अगर रो रिवर्स किया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए आप इसको बोले रिपीट करने के लिए, देखिए मैंने क्या बताया कि अगर आप रो लिखते हो तो नॉर्मली किस तरीके से स्टार्ट होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा। देखोगे आप फर्स्ट ब्लॉक सबसे लेफ्ट कॉर्नर में होगा, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जिस तरीके से पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या मैंने लिखा था, रो रिवर्स अगर मैंने कर दिया तो यही जो है ये आप देखोगे फर्स्ट ब्लॉक जो है एकदम बिल्कुल राइट कॉर्नर में आ चुका है और कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट आपको दिखाएगा। ये क्लियर है? रो, कॉलम एंड रो रिवर्स, ये तीनों का मतलब समझ में आया? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें अगर इतना चीजें आप समझ पाए हैं तो। क्लियर है यहां तक? अब सेम उसी तरीके से जैसे हमारे पास रो रिवर्स है, उसी तरीके से हमारे पास कॉलम रिवर्स भी है। कॉलम रिवर्स कैसा होगा अभी आप देख पाते हो। अब देखो, आप पहले क्या हो रहा था कि फर्स्ट ब्लॉक ऊपर था, सेकंड कुछ इस तरीके से था। अभी आप देखो उल्टा हो गया, फर्स्ट ब्लॉक नीचे, फिर उसके ऊपर सेकंड, फिर उसके ऊपर थर्ड, और कुछ इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ ये जाता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये सब फ्लैक्स के अंदर में ये सभी प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर आप नॉर्मल सीएसएस के थ्रू आप करना चाहेंगे तो आपको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत सारे कोडिंग डिप में ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक चीज तो ये चीज क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं क्या कि ये हमारे पास मैं अभी ये चीज को मैं सिंपल सा रो में रखता हूँ। फ्लैक्स डायरेक्शन को जस्ट हमने यहाँ पे दे दिया है रो, तो आपको कुछ फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे एक न्यू प्रॉपर्टीज आता है जिसको हम कहते हैं क्या, फ्लैक्स रैप करना। रैप करना क्या होता है? अभी आप देखो, इससे एडवांटेज ये भी है कि अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव की तरह आप देखना चाहें, जैसे मान लो कि मैं इस स्क्रीन को मैं छोटा कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख पाएंगे इस चीज को। मैं थोड़ा सा देखो, अभी आप मैं छोटा करते जा रहा हूँ और आप देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप देखो एडजस्ट हो रहा है, यस और नो प्लीज मुझे सब लोग बताएंगे। कोई भी कंटेंट कट नहीं रहा है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक चलता गया। देख पा रहे हैं? कोई कंफर्मेशन देंगे? बिल्कुल सो ही जाते हो आप लोग, यहाँ तक देख सकते हो भी आप, है ना, कि ये एडजस्ट होते जा रहा है स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंगली, ये चीजें होते जा रहा है, यानी ये रेस्पॉन्सिव हो गया। और ये चीज अभी आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों फ्लैक्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके। लेकिन यहाँ पे जितना मुझे रैपिंग करना है उतना नहीं हो रहा है। मतलब ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी हमने ब्लॉक बनाए हैं, ये सभी सेम जिस तरीके से मैंने रखा कि रो में है तो सभी रो में ही है, और आप जस्ट उसका साइज जो है आगे पीछे हो रहा है, बट वो सेम रो में आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और न्यू प्रॉपर्टी ऐड करता हूं, जैसे कि अगर आप मोबाइल में अगर आप देखते हैं कुछ इमेजेस आप देखते हो, तो अगर आपका मोबाइल का स्क्रीन अगर छोटा होता है तो फोटो एक के नीचे एक आ जाता है। ऐसा होता है क्या? या आप बड़े से स्क्रीन पे देखो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, सब एक के सामने एक दिखेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट के सामने सेकंड ब्लॉक है, उसके सामने थर्ड ब्लॉक है, इस तरीके से। लेकिन अगर स्क्रीन का साइज छोटा हो तो फर्स्ट सेकंड, फिर नीचे आ जाएगा थर्ड फोर्थ, फिर उसके नीचे आ जाएगा फाइव सिक्स, कुछ इस तरीके से दिखता है। उसको हम कहते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिव का पार्ट है, बट वो ज्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखेगा। यहाँ पे भी ये रिस्पॉन्सिव काम कर रहा है, क्योंकि आप स्क्रीन को जब आप स्क्रीन का साइज जब छोटा कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी ब्लॉक यहाँ पे आप देखो कट नहीं हो रहा है, वो एडजस्ट होता जा रहा है, एडजस्ट होता जा रहा है। बट ये जो है ये भी कुछ ड्रॉबैक है, क्योंकि कंटेंट जिसके अंदर जो होगा वो भी आप समझते हो कि काफी छोटा हो जाएगा, जिसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके लिए फ्लैक्स यूज किया गया और यहाँ पे एक न्यू चीजें को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्लैक्स रैप। यानी फ्लैक्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे फ्लैक्स रैप। रैप में हमें नो रैप नहीं करना है, हमें रैप करना है। अब देखो, आप रैप का मतलब क्या होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन जो है, अभी मैं 100% पे रखता हूँ, पहले थोड़ा सा ज्यादा होगा, अभी आप देख सकते हो ये नीचे आ चुका है। मैं थोड़ा सा और इसको मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हो आप
जिस तरीके से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक एक के नीचे एक जो है ये पूरा शिफ्ट हो चुका है, एक के नीचे एक शिफ्ट हो चुका है, इसको हम कहते हैं रैपिंग। यानी स्क्रीन जब आपका छोटा है तो वो एक के नीचे एक शिफ्ट हो जाएगा, और अगर प्रॉपर तरीके से है तो वो एक के सामने एक इस तरीके से आएगा। अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे इंटरनली चीजों को। देखिए आप ये जो आप देख पा रहे हो, मेरे कर्सर पे फोकस करना, एक छोटा सा मोबाइल, एक बड़ा सा मोबाइल दिख रहा है क्या सभी लोगों को? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर करें। यहाँ पे जो है टॉगल डिवाइस टूल बार जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो पार्ट है जहाँ पे एक छोटा सा मोबाइल और उसके ऊपर बड़ा सा मोबाइल आपको दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, है ना? और फिर आप यहाँ से आप इस चीज को आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो आप, मैं जैसे जैसे छोटा करते जा रहा हूँ, देखो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आता चला जा रहा है, और भी कर दिया, देखो आप पूरा जो है एक के नीचे एक आ गया, है ना? तो ये जो होता है, ये आप इसको कंप्लीट रिस्पॉन्सिव कहा जाता है, और इसी को कहते हैं रैप करना। कोई भी देखो, ये ब्लॉक का जो साइज था वही साइज है, उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन हमने जब वहां पे रैप नहीं किया था तो ये इसका जो साइज था वो छोटा हो गया। अगर आप इसके अंदर में कोई कंटेंट अगर आप लिखते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो भी बहुत छोटा दिखेगा, जिसको रीड करना यूजर के लिए थोड़ा सा टफ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको यूज करना होता है रैप, आप करना चाहें। और देखो अब जैसा स्क्रीन बढ़ता जाएगा वो प्रॉपर तरीके से वो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ से आप चेकआउट आप कर सकते हैं। ये स्क्रीन इसलिए दिया गया कि आप देख लो यहाँ पे, पहले जब आप कोडिंग करते हो तो आउटपुट जो आ रहा है एक्चुअल जब मोबाइल डिवाइस पे देखा जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा। स्क्रीन को आगे पीछे आप करके आप देख सकते हो, टेस्ट करने के लिए आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे ये सब सारी सारी चीजें आप करके देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया कि कितना इंपॉर्टेंट जस्ट चीज है। जस्ट एक प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दिया, फ्लैक्स रैप और जस्ट रैप, और ये चीजें आपके लिए रिस्पॉन्सिव यहाँ पे बना के दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ पे रैपिंग के बाद यहाँ पे हम एक और चीज हम कर सकते हैं क्या, कि फ्लैक्स रैप जो हमने किया है अभी, जहां पे हमने यूज किया रैप, रैप हम रिवर्स में भी कर सकते हैं। अब वो मतलब क्या होगा, देखो भी आप यहाँ पे जो मैंने रैप लिखा था, इसी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, रैप रिवर्स। आप आउटपुट गेस कर सकते हो कि क्या हो सकता है अगर मैंने यहाँ पे रैप रिवर्स किया। तो अब यहाँ पे आप देखें, अब देखो ये चीजें, जो चीजें पहले क्या हो रहा था कि फर्स्ट यहाँ पे था, कर्सर पे ध्यान देना, यानी ये जो वन फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये यहाँ पे आपको दिखता था और सिक्स वाला नीचे दिखता था। तो उल्टा हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके फिर आपको दिखाना है, बस बाकी सब कुछ वैसे ही दिखेगा, बट ये जो है सो कंप्लीट रिवर्स इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं छोटा करके आपको दिखाऊं तो उसी तरीके से आप देख पाओगे। अभी आप देखो वन जो है नीचे चला जा चुका है, ठीक है? वन जो है वो नीचे जा चुका है, और इस तरीके से आप इसको आप देख समझ पाए, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है क्या, रैप को रिवर्स भी आप कर सकते हैं। रैप क्या होता है और रैप रिवर्स क्या होता है, दोनों का मतलब अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कि डिस्प्ले यहाँ पे फ्लैक्स लिखा हुआ है, इसको आप रहने दीजिए, ठीक है? इसके बाद ये दो जो लाइन लिखा है इसको मैं निकाल देता हूँ। यानी इसको शॉर्ट हैंड तरीका भी कहते हैं, कि हम शॉर्ट हैंड एक दो अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम एक ही लाइन में अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो आप, उसके लिए क्या आता है प्रॉपर्टी, हम लिखेंगे क्या, फ्लैक्स फ्लो। क्या आता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आपको मिलेगा फ्लैक्स फ्लो। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप क्या करना चाहते हो। आप चाहते हो क्या कि रो को रिवर्स करना, या रो में आप रखना चाहते हो, जैसा रखना चाहो। मैं चाहता हूँ रो को रिवर्स में रखो, ठीक है? ओके। और दूसरी बात, फिर स्पेस लेना है, और आप चाहते हो कि उसको रैप भी कर दें, यानी वो प्रॉपर तरीके से एक के नीचे एक कंटेंट आ जाए कुछ इस तरीके से। यही, इसी को करने के लिए हमने दो अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज किया था, अभी हमने एक साथ हमने यहाँ पे यूज कर दिया। यानी ये जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका डायरेक्शन, और ये रैप है या नहीं है। और अब आप आउटपुट यहाँ पे देखेंगे, मैंने रिवर्स यूज किया है इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 नीचे आया। और यहाँ पे अगर इसको मैं छोटा करूं, आप देखते हो एक के नीचे एक भी आ चुका है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे इस तरफ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है? सेम अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये रिवर्स वाला जो पार्ट है उसको निकाल देता हूँ, फिर आप यहाँ पे देखें, मैं वापस आउटपुट आ रहा हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे आ गया प्रॉपर तरीके से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स। अगर आप इसको रैप देखना चाहो तो अभी आप देखो, पहले यहाँ पे फर्स्ट आया था, अब जो है यहाँ पे फर्स्ट आ चुका है, और इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? 100% समझ में आ रहा है? अभी जो हमने जो यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्ले तो आपको फ्लैक्स लिखना है,
और पहले की तरह मैं आ जाता हूँ। मैं तो शॉर्ट हैंड आपको बता दिया कि इस तरीके से किया जा सकता है, बट यहाँ पे हम एक और तरीका हम कर सकते हैं क्या, कुछ और हम चीजों को इम्प्लीमेंटेशन में करके दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन में रखता हूँ रो, और यहाँ पे एक न्यू प्रॉपर्टीज में ऐड करता हूँ जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट इतना अमेजिंग चीज है CSS3 में, जिसके थ्रू आपका कंटेंट जो है, जैसे आप नॉर्मली तरीके से CSS3 में करेंगे वहां पे आपको काफी चीजें करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत आराम से कर सकते हैं एक साथ। देखो क्या क्या होगा। एक आता है कि जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सेंटर में रखना चाहूँ। अभी आप देखो ये चीजें मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, कंटेनर के अंदर लिख रहा हूँ। तो कंटेनर के अंदर में कितने आइटम्स हैं, हमने कितने रखे हैं, ब्लॉक्स कितने बनाए हैं, 6 ब्लॉक्स रखे हैं। और जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर किया है, अब आप यहाँ पे आउटपुट अगर देखेंगे, अभी आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रहा, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं। अभी आप देख सकते हो ये सेंटर में है या नहीं है, इधर से भी इतना स्पेस छोड़ दिया, इधर से भी इतना स्पेस छोड़ दिया, और एग्जैक्टली ये सेंटर में ये प्लेस हो चुका है ना। पहले जूम किया हुआ था, आपको नहीं समझ में आ रहा था, पूरा स्क्रीन फुल था, लेकिन अभी आप इस चीज को आप समझ पाएंगे कि एकदम ये बिल्कुल सेंटर में है और ये प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरे कंटेंट को ही जो है ये सेंटर में ले आया, मतलब एक कंटेनर के अंदर में जितने भी चीजें आप रखते हो उसको अगर सेंटर में लाना हो तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट हम करेंगे। ये प्रॉपर्टीज फ्लेक्स में काम करता है, और इस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ये सेंटर नहीं लिखते हुए और क्या क्या चीजें हैं, एक आता है क्या, स्पेस, इस सभी के बारे में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन देखो क्या करेगा आपको, आप देख पा रहे हो, स्पेस बिटवीन का मतलब क्या, कि सभी ब्लॉक के बीच में आपको एक इक्वल अमाउंट में जो स्पेस होगा वो आपको यहाँ पे असाइन कर देगा, वो इक्वली असाइन करेगा। अब मैं इसको छोटा भी करूंगा आप उसी तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट में आपको सभी सेल के बीच में, सभी ब्लॉक के बीच में या सभी डिव के बीच में इक्वल अमाउंट यहाँ पे स्पेस वो छोड़ देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेस बिटवीन। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे, इजी है। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लेआउट, ताकि बेहतर तरीके से जैसा आप लेआउट चाहो उस तरीके से आप लेआउट बना पाएं, और इसलिए मैं एक से छोटी छोटी चीजों को मैं छोटे से एग्जांपल में से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा पार्ट इसमें एक और आ जाता है क्या, स्पेस इवनली। ठीक है, अब ये क्या होता है इवनली। अब स्पेस इवनली का मतलब क्या, अभी आप देख पाएंगे पहले, और इसमें डिफरेंस आप देखें। अभी जब मैंने यूज किया था स्पेस बिटवीन, वो सिर्फ बीच में आपको जगह दिया था, सभी सेल के बीच में, यानी सभी डिव के बीच में स्पेस दिया था, लेकिन ये स्टार्टिंग में भी स्पेस थोड़ा सा लिया है और इधर से भी लिया है, यानी राइट हैंड से भी थोड़ा सा स्पेस लिया है और लेफ्ट हैंड से भी थोड़ा सा स्पेस लिया है, लेकिन स्पेस बिटवीन में ये यहाँ पे था और सिर्फ बीच में, यानी सभी सेल के बीच में स्पेस था, और ये दोनों में डिफरेंस है। आप इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको इंटरव्यू में ये पूछ दिया जाता है कि जस्टिफाई कंटेंट में आप स्पेस इवनली लिखते हो और स्पेस बिटवीन लिखते हो तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर हमें कुछ और इसमें चीजों को अगर मुझे ऐड करना हो तो अगर हमें यहाँ पे रखता हूँ क्या, स्पेस इसका एक और पार्ट हमारे पास में है स्पेस अराउंड, है ना। नाम से समझ में आ रहा होगा कि स्पेस अराउंड क्या होता है। तो अब यहाँ पे आप आते हैं। ठीक है, स्पेस अराउंड क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे आप करता हूं। देखिए स्पेस अराउंड का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा इधर से भी स्पेस लेगा और थोड़ा सा आगे भी स्पेस लेगा। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। इधर से भी स्पेस थोड़ा सा, इधर से भी स्पेस थोड़ा सा, और फिर ये जो आपका जो गैप है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यानी दोनों ही तरफ से थोड़ा थोड़ा स्पेस लेगा, यानी इन बिटवीन अगर है, देखो हमने क्या क्या यूज किया, स्पेस बिटवीन, तो सिर्फ इस दोनों के बीच में स्पेस था। फिर मैंने यूज किया क्या, स्पेस इवनली, इधर भी और इधर भी। ठीक है, लेकिन अब मैं जो यूज कर रहा हूं अराउंड, अराउंड का मतलब क्या, इस तरफ भी और इस तरफ भी स्पेस, इसके इस तरफ भी स्पेस इतना होगा और इस तरफ भी स्पेस होगा, यानी दोनों ही, यानी इस ब्लॉक के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही साइड में स्पेस होगा। अगर आपको चाहिए रहेगा तो इक्वल अमाउंट में स्पेस चाहिए होगा, तो आपको कुछ भी मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल CSS में इस चीज को आप करेंगे तो आपको बताना होता है कितना पिक्सल इधर चाहिए, कितना पिक्सल उधर चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको इक्वल अमाउंट में इस चीजों को आप बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। और ये तीनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और ये फ्लेक्स में किस तरीके से काम करता है। अब इसमें और क्या सब चीजें हैं, अब इसमें एक और बहुत बेहतरीन चीज इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है CSS3 में,
और वो ये पार्ट है कि अब जस्टिफाई कंटेंट की कहानी हम खत्म करते हैं, इसके बारे में मैंने हर पार्ट आपको बता दिया है। तो अब डिस्प्ले फ्लैक्स है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो हमने रखा हुआ है, और यहाँ पे अब मैं एक नया चीज यूज कर रहा हूँ, अलाइन, अलाइन आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया सेंटर। अब ये देखो कि कितना बेहतरीन तरीके से काम करके देगा। अभी आप देखो क्या कि अलाइन आइटम हमने सेंटर लिखा है, तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो आपका मेन जो कंटेनर था उसके बिल्कुल सेंटर में उस फ्लैक्स को उसने यहाँ पे प्लेस कर देता है। समझ में आया कि किस तरीके से काम कर रहा है? यहाँ पे ये वर्टिकली ये इस तरीके से आपको प्लेस आपको यहाँ पे करके दिखा देता है। समझ में आया? एकदम इजी है। यानी यहाँ पे अलाइन आइटम्स करने का मतलब क्या कि ये जो कंटेनर के अंदर में जितने भी चीजों को आपने रखा हुआ है इसको एकदम सेंटर में अलाइन कर देगा, ऊपर भी स्पेस रहेगा, नीचे भी स्पेस रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर अगर हमें यहाँ पे एक चीज और करना होगा कि अलाइन आइटम्स सेंटर की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या कि फ्लैक्स एंड, ठीक है, फ्लैक्स एंड अगर मैं करता हूं तो ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। बिल्कुल कहीं पे भी इसका यूज करते हैं, जहां भी आपको लगे कि इस तरीके से चीजों को बनाना है आप बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। अभी आप देखो मैंने क्या यूज किया, फ्लैक्स एंड यूज किया, तो बिल्कुल उसके जो है नीचे आ चुका है ये, है ना, एकदम बॉर्डर लाइन पे नीचे बॉटम पे आ चुका है ये, ठीक है। मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, फ्लैक्स एंड। तो फ्लैक्स एंड का मतलब क्या कि ये जो मेरा कंप्लीट जो फ्लैक्स कंटेनर है उसके एकदम बिल्कुल एंड मतलब क्या बॉटम पे ये आके ये प्लेस हो चुका है। चलिए तो ये हो गया फ्लैक्स एंड, आप समझ चुके हैं। सेम उसी तरीके से फ्लैक्स स्टार्ट भी है, तो फ्लैक्स स्टार्ट का मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा, और ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप लिखो या नहीं लिखो वही चीजें होता है। यानी फ्लैक्स स्टार्ट करो तो कहाँ पे कंटेंट जाएगा, ऊपर में। जिस तरीके से अभी तक जो आ रहा था वो बाय डिफॉल्ट सब कुछ ऊपर में ही आ रहा था, तो इसी को हम कहते हैं क्या कि ये बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होता है ये फ्लैक्स स्टार्ट बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। अब देखिए कि अगर हमने यहाँ पे हमारे पास जितने भी आइटम्स हमने यहाँ पे बनाए हैं नीचे, अगर आप देखेंगे कि मैंने 6 आइटम्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इसका ऑर्डर अगर आप चेंज करना चाहें तो भी आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका कहानी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स रखता हूँ और फ्लैक्स डायरेक्शन को मैंने रो रखा हुआ है, बाकी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और नीचे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक अभी जो हमने जितने भी यहाँ पे रखा हुआ है ये आईडी मैं यूज करूंगा, क्योंकि आईडी का मतलब इंडिविजुअली मैं कुछ चीजों को करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे। तो यहाँ पे आईडी अगर आप यूज करते हो तो क्या यूज करते हो आप यहाँ पे, उसके लिए आप हैश यूज करेंगे, हैश आइटम 1, ठीक है ना, हैश आइटम 1, और इस पे आप कुछ चीजों को आप लिख सकते हैं। और इसी को मैं 2-3 बार और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 1 हो गया, यहाँ पे मैं कुछ देता हूँ मान लो कि 2, यहाँ पे मैंने दे दिया 3, ठीक है, 4 5 6, सभी को मैं कर दिया 1 2 3, यहाँ पे रखा 4 5 और 6, ठीक है, 6 को रखा है। अब 1 अभी अभी जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर आप देखो, अभी आपने देखा है कि आउटपुट जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, फर्स्ट ब्लॉक मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फर्स्ट ब्लॉक जहाँ पे है कॉर्नर में है, फिर सेकंड थर्ड कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप इसके ऑर्डर को आप चेंज करना चाहते हो, एक आता है प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया गया है ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर ये आपकी मर्जी, जो मर्जी आप लिख दो, मतलब क्या कुछ आप वैल्यू के थ्रू देना चाहो। मैंने यहाँ पे दे दिया 50। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे 50 लिखा है, कोई पिक्चर उक्सर कुछ नहीं है, ऑर्डर होता है ना, मतलब 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से। अब देखो मैंने यहाँ 50 लिखा है, अब देखो क्या हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट ब्लॉक जो कॉर्नर में था वो अब फर्स्ट ब्लॉक आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा, ये डायरेक्टली सबसे लास्ट में चला जाएगा। मतलब जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, बस इतना आपको समझना है। तो उसी तरीके से अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कर दिया ऑर्डर, इसका मैं देता हूं 40, ठीक है, तो इसका मतलब क्या सेकंड वाला जो होगा कहां चला जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। यानी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो आप नंबर देके। यानी जितना कम नंबर रहेगा उतना पहले हुआ आएगा, और उसके बाद वाले को के लिए जितना हाइयर आप देंगे उसके अकॉर्डिंग निगेटिव नहीं देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऑर्डर, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मान लो मैं देता हूँ 90, ठीक है, यहाँ पे दे दिया 90, तो ऑब्वियस सी बात है
कि 3 वाला जो होगा सबसे लास्ट में जाना चाहिए। आप देख पाएंगे यहाँ पे 3 वाला जो होगा ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, यस, यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि आप जिस तरीके से पहले से बना हुआ है और आप चाहते हो कि नहीं ये मुझे यहाँ पे पहले नहीं चाहिए, वो उसके बाद चाहिए, इसके किसके पहले चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऑर्डर आप सेट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अगर आपने पहले से कुछ किया हुआ है लेकिन जस्ट आप ऑर्डर चेंज करके आप इधर से उधर उस चीज को आप बहुत आराम से आप कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे होता है ना कि मान लो कि आपने ऑलरेडी बना बनाया वेबसाइट आपको दिया गया और वहां पे जो चीजें हैं आपको बताया गया कि नहीं ये जो कंटेंट आपने जो लिखा हुआ है ये वाला ये यहाँ पे नहीं चाहिए, ये कंटेंट सबसे लास्ट में चाहिए, या ये कंटेंट जो है लिखा हुआ सेकंड ब्लॉक ये सबसे टॉप पे पहले चाहिए, तो क्या करना होगा, इसका नंबरिंग कम, ऑर्डर कम कर दो, ये सबसे टॉप पे आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। ठीक है, तो बाकी चीजों को आप अपने अकॉर्डिंगली आप चीजों को कर सकते हैं। एक चीज और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आपको इसमें दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मैंने ले लिया, कुछ इसको हटा देता हूँ अभी, सिर्फ हमारे पास 3 रखता हूँ। ठीक है, 3 हमने रखा है, 1 2 3 मैं यहाँ पे रखता हूँ। ऑर्डर का काम हो चुका है तो ऑर्डर को मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ, ऑर्डर अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे ऑर्डर को निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपल आपको करना क्या है कि अगर आप चाहते हो कि अभी जैसे सपोज मान लो कि अभी हमारे पास सिर्फ 3 डिव रखो, आप सिर्फ 3 ब्लॉक रखो, आप यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ आपके पास 3 ब्लॉक आपको दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आइटम 1 जो होगा ये इसका थोड़ा सा विड्थ वगैरह चेंज होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इसी का फर्स्ट का, तो हम लोग क्या करेंगे कि आइटम 1 में जाएंगे और कुछ कोड कर देंगे, यानी अभी इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आइटम 1 को ही रखता हूं। और आइटम 1 में हमने क्या रखा कि एक आता है प्रॉपर्टी फ्लैक्स, फ्लैक्स ग्रो, क्या आता है फ्लैक्स, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, फ्लैक्स ग्रो कुछ इस तरीके से। और फ्लैक्स ग्रो मैं यहाँ पे कितना कर दूं, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 3, जस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। इससे क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो देखो अभी आप देख पा रहे हो आप, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। स्पेस था उतना ही था, लेकिन इसने जो है फर्स्ट वाले को कंपैरिजन, मतलब 3 का मतलब क्या है कि इसको ज्यादा दे दिया है और ये बाकी जो इतना है इसको 3 मतलब इस 2 में, यहाँ पे इसको क्या रेशियो में इसको स्ट्रेच कर दिया है इसको। और अगर आप इसको छोटा भी करके अगर आप देखोगे तो उसी तरीके से ये देख सकते हो आप, है ना। ये प्रॉपर अगर नॉर्मल बेसिक में रखे तो ठीक है, जितना आप इसको स्ट्रेच अप करते जाओगे वो उस तरीके से उसका साइज बढ़ते जाएगा कि ये स्ट्रेच किस तरीके से काम यहाँ पे कर रहा है। यानी यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो कि कौन से फ्लैक्स को आप ग्रो कराना चाहते हो और कितना रेशियो में करवाना चाहते हो, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लैक्स 1 को मैंने कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ग्रो करा दिया और आपको जितना जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंगली चीजों को आप करवा सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 1 कर किया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 वाले को भी मैं कुछ दे देता हूँ। 2 वाले को मैं कर देता हूँ कितना, 5 के रेशियो में रखता हूँ। ठीक है, एक को मैंने दे दिया है 3, दूसरे को मैंने दे दिया है 5। ठीक है, रेशियो है, रेशियो ये जो मैंने लिखा है 3 और 5 ये रेशियो है, यानी पहले के कंपैरिजन में। यानी अगर मैं मान लो कि 1 और 2 की अगर मैं बात करूं तो 1 और 2 किससे किससे कंपेयर करेगा, एक और जिसके पास है, एक और यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ तीसरा, तो उसके कंपैरिजन में उसके रेशियो में 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और इसमें 5 का स्ट्रेच हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो आप, ये 3 है, फर्स्ट वाला जो है 3 है, ये आप देख सकते हो ये 5 स्टिच हुआ है। इसको अगर आप छोटा भी करोगे तो आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। आप देखो रिस्पॉन्सिव में भी उसी तरीके से काम करेगा, लेकिन अगर मैं बेसिक पे जाऊं तो इस तरीके से, यहाँ पे रैप भी करेंगे तो उसी तरीके से काम करेगा। और देखो आप जैसे मैं स्ट्रेच इसको कर रहा हूँ, स्क्रीन बड़ा होते जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो है आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 3 है, ये 5 है, और ये तो अपना नॉर्मल पोजिशन पे यहाँ पे है। क्लियर है, तो ये होता है क्या, फ्लैक्स को ग्रो करना, कि किस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, अब आप में से कोई बोले कि इसको निगेटिव में किया जा सकता है, इस बात पे ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी हम निगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और है कि इसका अगर मैं रिवर्स करना चाहूं तो रिवर्स भी किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, फ्लैक्स ग्रो, जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक और आता है क्या, फ्लैक्स श्रिंक आता है। नाम से समझ में आ रहा होगा ना, श्रिंक मतलब क्या, एकदम छोटा हो जाना। श्रिंक होगा
कितना से रेशियो में, मैं चाहता हूँ 3 के रेशियो में ये छोटा हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अभी तो आपको कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, ये 1 के रेशियो में है, ये 5 के, सॉरी ये कितना मैंने रेशियो दिया था इसका, ये फर्स्ट वाला 3 था, ये वाला 5, और इसमें कुछ दिया नहीं था, ये नॉर्मल था। अब यार देखो आप, अब अगर आप इसको छोटा कर रहे हो, यानी ये रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश कर रहे हो आप, छोटा अगर आप कर रहे हो, देख सकते हो आप, बाकी के कंपैरिजन में बीच वाला जो है सेकंड वाला, वो ज्यादा छोटा श्रिंक हुआ या नहीं हुआ, सभी लोग देख पा रहे हैं क्या इस चीज को? ये फर्स्ट ब्लॉक उसी तरीके से है, सेकंड ब्लॉक भी बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन सेकंड वाला इस दोनों के कंपैरिजन में 3 के रेशियो में ये छोटा हो चुका है, ज्यादा आपको ये श्रिंक होता हुआ नजर आपको आएगा। ठीक है, और आप जब बढ़ाएंगे तो वो बढ़ाने वाली भी प्रॉपर्टी मैंने दे के रखा है कि फ्लैक्स को ग्रो करना है 5 के रेशियो में, लेकिन जब छोटा करेंगे तो ये जो श्रिंक होगा बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा ये श्रिंक यहाँ पे करता हुआ नजर आएगा आपको। क्लियर है? तो ये बहुत माइन्यूट पॉइंट है, और इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझेंगे जब आप बड़े एप्लीकेशंस बनाएंगे, ये सब चीजें बहुत वहां पे यूज होता है, और रिस्पॉन्सिव में तो ये सब बहुत अमेजिंग काम तरीके से ये सब काम करता है। तो प्लीज इसको आप बहुत फोकस्ड होकर समझने की कोशिश जरूर कीजिए। यहाँ पे जो हमारे पास आइटम 1 है, इसको हटा देता हूँ, और आइटम 2 के अंदर में अब ये चीजों को आप समझ चुके हैं, मैं यहाँ पे कुछ इसको निकाल देता हूँ और कुछ यहाँ पे नया चीज बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे होता है क्या, एक प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं फ्लैक्स बेसिस। ठीक है, और ये पिक्सल में होता है, मैंने यहाँ पे 400 पिक्सल मैंने दे दिया। फ्लैक्स बेसिस 400 पिक्सल का मतलब क्या होगा कि जब भी फ्लैक्स का डायरेक्शन रो में है तो यहाँ पे 400 पिक्सल विड्थ का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इसका विड्थ को मैंने बढ़ा दिया। पहले देखो, पहले और इसमें काफी डिफरेंस, वहां पे स्ट्रेच हो रहा था जो बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको विड्थ दिया है। लेकिन किस तरीके से काम कर रहा है, अगर ये रो वाइज है, ये जो आप डिस्प्ले जो मैंने किया है, इसको डिस्प्ले किस तरीके से मैंने किया है, यानी फ्लैक्स का डायरेक्शन रो वाइज अगर है तो इसका विड्थ बढ़ जाएगा, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, अभी आप देखो, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करके आप यहाँ पे क्या करते हो, इसको कॉलम कर देते हो। देखो अभी आप यहाँ पे जो है ना, फ्लैक्स का डायरेक्शन रो है, अब मैंने यहाँ पे कर दिया कॉलम। अब जब कॉलम करते हो तो उसका हाइट बढ़ जाएगा, यानी सेम कंटेंट है, सेम चीज है, बट आप ये समझ लो कि अगर हमने फ्लैक्स का डायरेक्शन कॉलम किया तो यही सेम लाइन ऑफ कोड जो है ये हाइट को इंक्रीमेंट कर देता है। यहाँ पे जो जितना पहले था मैंने सेट किया हुआ था 200 या 400 हो चुका है, लेकिन अगर ये यहाँ पे फ्लैक्स का डायरेक्शन रो होगा तो विड्थ में इंक्रीमेंट हो रहा है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ही डायनेमिक चीज है कि आप यहाँ पे चेंजेस करते हो और यहाँ पे कोडिंग वही रहेगा, लेकिन ये उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करता है। ये समझ में आया या यस और नो? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दे। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, कॉलम रखा है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप समझेंगे क्या कि व्हेन डायरेक्शन इज सेट टू कॉलम, अगर कॉलम में अगर है देन इट वर्क्स लाइक हाइट, है ना, हाइट की तरह ये काम करेगा। कब? जब हम कॉलम यूज हम करेंगे तो। लेकिन अगर ये रो की तरह अगर है, यहाँ पे रो है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, व्हेन डायरेक्शन इज सेट टू रो देन इट वर्क्स लाइक विड्थ। समझ में आया? अब यहाँ पे आता है क्या, अलाइन, अलाइन सेल्फ आता है। अलाइन सेल्फ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर तो ये काम किस तरीके से करेगा। अलाइन सेल्फ सेंटर अगर मैं लिखता हूं आप देख पाएंगे, मतलब क्या, ये जो सेंटर हो रहा है किसके कंपैरिजन में हो रहा है, किसके रिलेटिव में हो रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेंटर आप यहाँ पे देख पाएंगे, लेकिन इसमें अलग अलग आप वैल्यूज आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। सेम उसी तरीके से ये जो आपका कंटेनर था है ना, उसके सेंटर में यहाँ पे आ चुका है। सेम उसी तरीके से अगर आप यूज करेंगे, अभी जस्ट मैं बताया भी था कि फ्लैक्स एंड अगर करते हो तो फ्लैक्स एंड करने का मतलब क्या, एकदम नीचे बॉटम पे आ जाएगा, और फ्लैक्स स्टार्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट तो आप जानते ही हो कि क्या होता है, यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर में होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही कम से कम आप चीजों को लिखते हुए काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सेंटर रखता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते हो क्या कि फ्लैक्स एंड, तो ये बॉटम पे चला जाएगा, ये आप देखेंगे बॉटम पे चला आएगा, वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है?
अब इस चीज को आप समझिए, एक चीज और समझिए कि जब भी हम फ्लैक्स की बातें करते हैं तो आपसे कभी कभी इंटरव्यू में कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये जो आपने कंटेनर जो बनाया है, जब भी आप फ्लैक्स प्रॉपर्टी को आप ऐड कर देते हो ना, कि डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हो, तो उस वक्त ये नॉर्मल कंटेनर नहीं होता है। ये जो बाहर का जो कंटेनर है, जो आप जिसका बॉर्डर आप रेड देख रहे हो ना, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ये एक फ्लैक्स कंटेनर है। और उसके अंदर में जो ब्लॉक्स हमने बनाया है, यानी जो डिव हमने बनाया है, इसको हम लोग फ्लैक्स आइटम हम कहते हैं। ये जस्ट टर्मिनोलॉजी है, बाकी कहानी तो बस वही सब चीजें हैं। तो दो चीजों को समझिए, जस्ट मैंने क्या क्या बताया कि ये नॉर्मल कंटेनर नहीं है। ये कौन सा कंटेनर है, ये फ्लैक्स कंटेनर है। और उसके अंदर में जो भी आपने आइटम्स को रखे हो वो सभी फ्लैक्स आइटम इसको हम कहते हैं। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। यानी फ्लैक्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट था, जितने भी प्रॉपर्टीज थे, सभी प्रॉपर्टीज को बारीकी से मैंने बताने की कोशिश किया है। आई होप कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। यस और नो, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। और फिर मिलते हैं।